हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश यूनिवर्स। माय इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चलते हैं फ्रेजल वर्ब्स के नेक्स्ट एपिसोड पे। ये है एपिसोड नंबर 12। इसका मतलब यहाँ फ्रेजल वर्ब आप देखेंगे 111 से 120 के बीच में। चलिए करते हैं स्टार्ट। 111 पे लिखा गया है सेटल फॉर। सेटल फॉर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है एक्सेप्ट समथिंग लेस देन व्हाट यू वांटेड। तो इसका मतलब हुआ मजबूरी में कम या साधारण चीज स्वीकार कर लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही सेटल्ड फॉर अ लो पेइंग जॉब बिकॉज ही नीडेड मनी अर्जेंटली। तो उसने लो पेइंग जॉब को भी स्वीकार कर लिया। और क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उसे अर्जेंटली पैसा चाहिए था। एग्जाम्पल सेकेंड, नेवर सेटल फॉर लेस देन यू डिजर्व। जो आप डिजर्व करते हो कभी भी उससे कम पर सेटल मत करो अपने आप को। उससे कम पर कोई भी चीज स्वीकार मत करो। 112 पे लिखा है वर्ड मूव ऑन। आपने पक्का सुना होगा ये वर्ड, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट आपको पता है उसके अलावा एक और कॉन्टेक्स्ट होता है इस वर्ड का। चलिए देखते हैं। मूव ऑन का फर्स्ट मीनिंग है कंटिन्यू टू द नेक्स्ट थिंग। इसका मतलब है आगे बढ़ना या अगली चीज पर जाना। एक खत्म किया तो नेक्स्ट पे गए। मूव ऑन का सेकेंड मीनिंग, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मूव ऑन का सेकेंड मीनिंग है लीव द पास्ट बिहाइंड एंड कंटिन्यू लाइफ। क्या करना? पुरानी बातों को छोड़ना और जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल फर्स्ट, आफ्टर डिस्कसिंग ग्रामर द टीचर मूव्ड ऑन टू वोकैब्युलरी। तो पहले ग्रामर डिस्कस करी और ग्रामर डिस्कस करने के बाद टीचर नेक्स्ट आगे कहां बढ़े? उन्होंने वोकैब्युलरी वाले सेक्शन पे गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी फाइनली मूव्ड ऑन आफ्टर द ब्रेकअप। मतलब ब्रेकअप के बाद शी ने पुरानी बातें छोड़ी और अब वो जीवन में आगे बढ़ गई। 113 पे लिखी है फ्रेजल वर्ब पास ऑन। ये सुना होगा आपने। दो मीनिंग होते हैं इसके अलग अलग। पास ऑन का फर्स्ट मीनिंग है गिव समथिंग टू अनदर पर्सन और ट्रांसफर समथिंग टू अनदर पर्सन। इसका मतलब किसी व्यक्ति को कुछ देना, कुछ ट्रांसफर करना, कुछ आगे पहुंचाना या कुछ सौंपना। पास ऑन का एक और मीनिंग होता है। देखिए, आपने पास अवे सुना होगा। सुना है पास अवे? उस पास अवे का सिनोनिम हो जाता है ये पास ऑन। पास ऑन का मतलब है डाई। और क्या कब यूज करना है पास ऑन? जब आप एक पोलाइट एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। पोलाइट एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? किसी शॉकिंग या ऑफेंसिव एक्सप्रेशन को किसी पोलाइट एक्सप्रेशन से रिप्लेस करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूफेमिज्म। तो पास ऑन यूफेमिज्म होता है डाई की जगह। डाई नॉर्मली शॉकिंग और ऑफेंसिव हो जाता है, इसलिए पोलाइट एक्सप्रेशन पास ऑन यूज करते हैं। तो पास ऑन का मीनिंग है पास अवे। पास अवे का मीनिंग है डाई, मर जाना, निधन हो जाना किसी का। एग्जाम्पल फर्स्ट सेंस में, पेरेंट्स ऑफन पास ऑन वैल्यूज टू देयर चिल्ड्रन। तो फर्स्ट वाला सेंस लगेगा यहाँ। पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने जो वैल्यूज हैं, अपने जो सेक्रामेंट्स हैं, वो अपने चिल्ड्रन को पास ऑन करते हैं, उनमें ट्रांसफर करते हैं, उन्हें देते हैं। देखिए सेकेंड वाले कॉन्टेक्स्ट में देखिए, मैनी पीपल वर सैडन्ड व्हेन द फेमस एक्टर पास्ड ऑन। बहुत सारे लोग क्या हो गए? सैडन्ड हो गए, दुखी हो गए जब एक फेमस एक्टर का निधन हो गया, वो पास अवे हो गए। याद है धर्मेंद्र जी? अभी कुछ दिन पहले ही वो पास ऑन हुए हैं, पास अवे हुए हैं। और जिस दिन वो पास ऑन या पास अवे हुए, उस दिन बहुत सारे लोग थे जो सैडेंड थे, दुखी थे। 114 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब थ्रैश आउट। थ्रैश आउट का मतलब होता है डिस्कस समथिंग। कैसे डिस्कस करना? डिस्कस समथिंग थॉरली, कंप्लीटली डिस्कस करना until a solution or agreement is reached। तो जब तक कोई सोल्यूशन ना मिल जाए, जब तक किसी अग्रीमेंट पर ना पहुंच जाए, तब तक किसी चीज को थॉरली, कंप्लीटली डिस्कस करना। तो थ्रैश आउट का मीनिंग है किसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करके समाधान निकालना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द कमिटी मेट टू थ्रैश आउट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। जो कमिटी मेंबर्स थे, जो कमिटी थी, वो मिली आपस में। क्यों मिले वो लोग? क्योंकि किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन तक उन्हें क्या करना था? पहुंचना था। किसी प्रॉब्लम का उन्हें सल्यूशन डिस्कस करना था। एग्जाम्पल सेकेंड, द टू कंपनीज थ्रैश्ड आउट अ बिजनेस डील। टू कंपनीज ने क्या किया? एक बिजनेस डील पर विस्तार से चर्चा करी और डील में क्या क्या प्रॉब्लम और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे,
इस बारे में विस्तार से चर्चा करी। 115 पे लिखा है वर्ड ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन का मतलब है टू इम्प्रूव और रिफ्रेश योर नॉलेज और स्किल इन समथिंग यू लर्न्ड बिफोर। सीखा तो है आपने पहले, अब उसे क्या कर रहे हैं, ब्रश अप ऑन कर रहे हैं, उसे रिफ्रेश कर रहे हैं, उसे थोड़ा और इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को। तो इसका मतलब है पुरानी जानकारी या स्किल को फिर से बेहतर बनाना। कैसे बेहतर बनाना, उसे दोहराना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसे इम्प्रूव करना और अच्छा करना। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट है डॉक्टर्स रेगुलरली अटेंड वर्कशॉप्स टू ब्रश अप ऑन द लेटेस्ट मेडिकल टेक्निक्स। जरूरी है इस प्रोफेशन में, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, रेगुलरली वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट मेडिकल टेक्निक्स हैं इन्हें ये क्या कर सकें, रिफ्रेश कर सकें, इंप्रूव कर सकें, कुछ नया हो तो सीख सकें, कुछ पुराना है तो उसे इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहन नीड्स टू ब्रश अप ऑन हिज ग्रामर बिकॉज ही हैज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम नेक्स्ट मंथ। तो रोहन को क्या करने की जरूरत है, अपनी जो ग्रामर है उसे ब्रश अप करने की जरूरत है। आता तो है उसे, थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा रिफ्रेश करने की जरूरत है। और क्यों जरूरत आई है, बिकॉज ही हैज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ क्या है, उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। 116 पे लिखी फ्रेजल वर्ब स्वॉलो अप। स्वॉलो अप का मतलब है टू कंप्लीटली यूज, एब्जॉर्ब और टेक ओवर समथिंग। तो क्या कर जाना, किसी चीज को पूरी तरीके से निगल जाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, rising medical expenses quickly swallowed up most of the family savings। तो क्या हुआ, मेडिकल एक्सपेंसेस, बढ़ते हुए मेडिकल एक्सपेंसेस ने फटाफट से क्या किया, फैमिली की जो सेविंग्स थी, मोस्ट ऑफ द फैमिली सेविंग्स जो थी, उस सेविंग्स को ये क्या कर गया, फटाफट से निगल गया, खत्म कर दी। एग्जाम्पल सेकेंड, द ह्यूज शॉपिंग मॉल ग्रेजुअली swallowed up many small local businesses in the area। तो जैसे ही वो ह्यूज शॉपिंग मॉल आया, इसने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, जो छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस थे उस एरिया में, उन सारे बिजनेसेस को ये निगल गया। मॉल में हर चीज मिलती है, एक अच्छी रेट पे मिलती है और बाहर से सस्ते दाम में मिलती है। तो ह्यूज शॉपिंग मॉल छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस को उस एरिया में जो थे उन्हें निगल गया। 117 पे वो फ्रेजल वर्ब लिखा गया है अकर टू। अकर टू वर्ड का मतलब है टू कम इनटू समवन्स माइंड एज अ थॉट और आइडिया। होता है ऐसा, इसका मतलब है किसी के दिमाग में आना, एक थॉट या फिर एक आइडिया। तो अचानक दिमाग में आना, अचानक से कुछ क्या करना, सूझना। एग्जाम्पल फर्स्ट है इट सडनली अकर्ड टू मी दैट आई हैड फॉरगॉटन माई वॉलेट एट होम। अचानक से मुझे याद आया, अरे मैं अपना वॉलेट तो घर ही भूल आया हूं। एग्जाम्पल सेकेंड, अ ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया अकर्ड टू हिम व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो क्या हुआ, एक ब्रिलियंट आइडिया उसके दिमाग में आया। 118 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब राउंड अप। देखिए दो मीनिंग होते हैं इसके। राउंड अप का फर्स्ट मीनिंग है टू फाइंड एंड अरेस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या करना, बहुत सारी संख्या में लोगों को ढूंढना और उन्हें अरेस्ट करना, लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करना। एक और मीनिंग है राउंड अप का, इसका मीनिंग है टू गैदर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टुगेदर। तो क्या करना है, इकट्ठा करना है, एक जगह जमा करना है लोगों को, एनिमल्स को या थिंग्स को। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, द पुलिस मैनेज्ड टू राउंड अप सेवरल सस्पेक्ट्स आफ्टर द रॉबरी इन्वेस्टिगेशन। तो रॉबरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने क्या किया, बहुत सारे सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। फार्मर्स क्विकली राउंडेड अप देयर कैटल बिफोर द स्टॉर्म रीच्ड द विलेज। तो जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, वो आया विलेज में और उसके आने से पहले ही फार्मर्स ने फटाफट अपने कैटल को क्या किया, इकट्ठा कर लिया एक जगह कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। 119 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब गार्ड अगेंस्ट। गार्ड अगेंस्ट वर्ड का मतलब है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, किससे, फ्रॉम समथिंग हार्मफुल और डेंजरस। तो किसी हार्मफुल या डेंजरस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो इसका मतलब है किसी नुकसान या किसी खतरे से बचाव करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ हेल्दी डाइट कैन हेल्प गार्ड अगेंस्ट मेनी सीरियस डिजीजेस। है ऐसा, रेगुलर एक्सरसाइज
और हेल्दी डाइट, अगर ये दोनों चीजें ली गई तो ये आपकी हेल्प कर सकती है बहुत सारी सीरियस डिजीजेस से आपको प्रोटेक्ट करने में। चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। सेविंग मनी रेगुलरली कैन गार्ड फैमिलीज अगेंस्ट फाइनेंशियल इमरजेंसीज इन द फ्यूचर। तो अगर लगातार पैसा बचाया जाता है तो ये फैमिलीज को प्रोटेक्ट करता है किस चीज से? फ्यूचर में आने वाली किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसीज से। लास्ट फॉर द डे और लास्ट देखकर आपको नहीं चले जाना बाहर। कोशिश कीजिएगा यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं 1 to 5 उनके आंसर कीजिए। उनके आंसर करने का 2 फायदा होगा। फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। सेकेंड, ये जो फ्रेजल वर्ब्स अभी पढ़ी हैं इनका रियल टाइम यूज भी देखेंगे। चलिए 120 पे लिखा है हिट आउट एट। हिट आउट एट फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, मतलब क्या करना? किसी की कड़ी आलोचना करना, किसी पर तीखा हमला बोलना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द कोच हिट आउट एट द प्लेयर्स फॉर देयर केयरलेस परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मैच। देखिए जरा, हिट कौन सी फॉर्म होगी? यहाँ सेकेंड फॉर्म होगी। तो कोच साहब ने क्या किया भाई? प्लेयर्स की कड़ी आलोचना करी, प्लेयर्स को बहुत क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स का केयरलेस परफॉर्मेंस था ड्यूरिंग द मैच, जो वो मैच हार गए थे। एग्जाम्पल सेकेंड, सेवरल एनवायरमेंटल ग्रुप्स हिट आउट एट द कंपनी फॉर कॉजिंग पोल्यूशन इन द रिवर। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल ग्रुप्स क्या करते हैं? कंपनी को क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि कंपनी के कारण रिवर में पोल्यूशन कॉज हो रहा है। तो हिट आउट एट करना, किसी को सीवियरली स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ, जो इक्वली इंपॉर्टेंट या मोर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल्दो रवि वॉज ऑफर्ड अ लो पेइंग जॉब विद वेरी लिटिल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। क्या किया? ही रिफ्यूज्ड टू स्पेस एनीथिंग लेस देन व्हाट ही ट्रूली डिजर्व्ड आफ्टर years ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रेपरेशन, एंड दैट शुड बी द राइट अप्रोच। ऑल्दो लिखा है मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। रवि को क्या किया गया था? लो पेइंग जॉब जो थी वो ऑफर की गई थी, जिसमें क्या थी? बहुत कम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी। तो रवि ने क्या किया? ही रिफ्यूज्ड टू स्पेस एनीथिंग लेस देन व्हाट ही ट्रूली डिजर्व्ड। तो रवि ने मना कर दिया भाई, जो भी वो डिजर्व करता है उससे कम पे वो क्या नहीं करेगा, ये आपको ब्लैंक में बताना है। और रवि ने किया है भाई years ऑफ हार्ड वर्क एंड years ऑफ प्रेपरेशन है उसकी, तो वो कम पे क्यों यस करेगा वो? देखिए जरा क्या होगा ऑप्शन, मूव ऑन, सेटल फॉर, पास ऑन, राउंड अप और हिट आउट एट। चेक कीजिएगा जरा, बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आफ्टर द हीटेड डिस्कशन कंटिन्यूड फॉर नियरली 3 hours विदाउट एनी कंक्लूजन। तो क्या किया? द कमिटी मेंबर्स फाइनली डिसाइडेड टू सिट टुगेदर कामली एंड स्पेस ऑल द मेजर इश्यूज वन बाय वन। तो क्या हुआ भाई? हीटेड डिस्कशन हुआ, हीटेड डिस्कशन कंटिन्यू रहा फॉर नियरली 3 hours तक और उसमें कोई कंक्लूजन भी नहीं निकला। तो कमिटी मेंबर्स ने फाइनली डिसाइड किया कि वो कामली बैठेंगे और क्या करेंगे? ऑल द मेजर इश्यूज वन बाय वन। अब आपको बताना है कि ये कमिटी मेंबर्स सारे मेजर इश्यूज को एक एक करके क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? स्वॉलो अप कर देंगे, ब्रश अप ऑन करेंगे, थ्रैश आउट करेंगे, गार्ड अगेंस्ट करेंगे या पास ऑन करेंगे? देखिएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। थर्ड लिखा गया है, बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू एट द मल्टीनेशनल कंपनी, नेहा स्पेंट एन एंटायर वीक ट्राइंग टू स्पेस हर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक ग्रामर रूल्स। तो नेहा ने क्या किया भाई? इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले, इंटरव्यू कहाँ था? मल्टीनेशनल कंपनी में। नेहा ने स्पेंड किया अपना पूरा वीक और क्या करने की कोशिश की वो आपको बताना है। क्या आंसर होगा? अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेसिक ग्रामर रूल्स को क्या करने की कोशिश की? क्या किया भाई? ब्रश अप ऑन किया, मूव ऑन किया, हिट आउट एट किया, राउंड अप किया या अकर टू किया? देखिएगा जरा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द सडन राइज इन फ्यूल प्राइसेस has started to space a large portion of middle class families monthly income, making it difficult for them to save money. तो सडन राइज हुआ फ्यूल प्राइसेस में, जो हुआ भी है, सडन राइज हुआ है फ्यूल प्राइसेस में और इसने क्या कर दिया? दैट हैज स्टार्टेड टू स्पेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज मंथली इनकम।
तो जो मिडिल क्लास फैमिली की मंथली इनकम थी उसका लार्ज पोर्शन तो फ्यूल प्राइसेस में ही चला जाता है। तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू सेव मनी, और उनके लिए, उन लोगों के लिए अब पैसा सेव करना भी एक बहुत चैलेंजिंग और एक डिफिकल्ट काम हो गया था। तो क्या किया भाई, लार्ज पोर्शन को पास ऑन किया, गार्ड अगेंस्ट किया, अकर टू किया, स्वॉलो अप किया या सेटल फॉर किया। देखिएगा, चेक कीजिएगा क्या होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 5th। ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुआ, द ऑपोजिशन लीडर स्ट्रांगली स्पेस द गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन डिस्पाइट मेकिंग सेवरल प्रोमिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या हुआ, ऑपोजिशन लीडर ने गवर्नमेंट को क्या किया स्ट्रांगली, ये बताना है आपको, और क्यों किया। बिकॉज गवर्नमेंट फेल हो गई थी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, डिस्पाइट मेकिंग सेवरल प्रोमिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इलेक्शंस के दौरान इन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाए, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन को, और इस कारण ऑपोजिशन लीडर ने उन्हें स्ट्रांगली क्या किया, क्या किया भाई, चेक कीजिए। मूव ऑन किया, पास ऑन किया, राउंड अप किया, हिट आउट एट किया या ब्रश अप ऑन किया। चेक कीजिएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। जो भी करेक्ट आंसर है 1 to 5 के, वो अपने कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।